इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो थ्योरी हम लोगों ने अभी डिस्कस की है, जैसे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम लिया है मैंने वो देखिए यहाँ पे क्या है। इफ वेक्टर्स ai कैप प्लस j कैप प्लस k कैप कॉमा i कैप प्लस bj कैप प्लस k कैप एंड i कैप प्लस j कैप प्लस ck कैप where a b c are not equal and they are not equal to 1 are coplanar। ये तीन वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए ये ए वेक्टर होता, ये सपोज बी वेक्टर है और सपोज दिस इज सी वेक्टर। ओके, तो यदि ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी जो है वो 0 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। यदि तीन वेक्टर कोप्लेनर हो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है कि ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो कोप्लेनर वेक्टर का जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी डॉट सी जो होगा वो 0 के बराबर होता है, ये हमें पता है। और यहाँ से हम लोग बहुत इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो रो में है वो लिखेंगे a11, दूसरे रो में लिखेंगे 1b1 है ना, 1b1, और तीसरे रो में लिखेंगे हम लोग 1c दैट इज इक्वल टू 0। ये डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब हम इसको यूज करके ना इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें करना होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जो कि रो 1 है उसमें हम रो 1 को इंटरचेंज कर लेते हैं रो 1 माइनस रो 2, एंड साथ ही साथ रो 3 में भी हम लोग इंटरचेंज कर लेते हैं रो 3 इंटरचेंज इनटू रो 3 माइनस रो 2। इससे ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से बदल जाएगा, a माइनस 1 ये हो जाएगा 1 माइनस बी, और यहाँ हो जाने वाला है 1 माइनस 1 0। सिमिलरली ये 1b1 ऐसे ही लिख दीजिए, और ये जो 1c है इसमें से 1 माइनस 1 यहाँ 0 आने वाला है, 1 माइनस बी आने वाला है यहाँ पे, और यहाँ आने वाला है c माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन को जब हम आगे एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि डिटरमिनेंट का एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन बाकी जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, जिससे हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे, जैसे ये क्वेश्चन है तो आगे हम इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इनटू दिस, सो दैट इज a माइनस 1 इंटू b इंटू सी माइनस 1, b इंटू सी माइनस 1 माइनस a माइनस 1 को इसके साथ ही मल्टीप्लाई रहेगा 1 माइनस b इंटू 1 दैट इज 1 माइनस b। फिर आएगा आपका माइनस टाइम्स 1 माइनस b, और फिर ये और ये टर्म कैंसल आउट होगा, मतलब ये और ये डिलीट करेंगे तो यहाँ से आएगा 1 इंटू सी माइनस 1, और दूसरा पार्ट जो है इसके साथ जब आएगा तो ये 0 ही है। ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ रहा है, हमें 1 माइनस ए जैसा टर्म चाहिए, तो यदि हम यहाँ से और 1 माइनस सी जैसा टर्म चाहिए तो इसमें से 1 माइनस ए इसको तो हम एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो b इंटू 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस सी लिख सकते हैं। यहाँ से भी माइनस सी का बाहर, यहाँ से भी बाहर, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से 1 माइनस ए और इसको 1 माइनस बी को पहले से इसको 1 माइनस ए बनाएंगे तो प्लस 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी, और ये 1 माइनस बी है, यहाँ 1 माइनस सी है, तो प्लस 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यदि हम इस पूरे को डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी से डिवाइड करें तो हमारे पास जो टर्म आने वाला है इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा b डिवाइड बाय 1 माइनस बी, प्लस इसको जब डिवाइड करेंगे इस पूरे से तो हमारे पास आएगा 1/1 माइनस सी, 1/1 माइनस सी, और जब हम इसको पूरा डिवाइड करेंगे इससे तो आएगा 1/1 माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म आने वाला है। इसको थोड़ा सा यदि ध्यान से देखें तो यदि मैं इसको 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस सी, और फिर जो है वो दोनों तरफ जो है वो हम क्या करते हैं, b/1 माइनस बी है, प्लस 1 इधर भी कर देते हैं, और दूसरी तरफ 0 है तो उधर भी प्लस 1 कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इससे होने क्या वाला है हमारे पास 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस सी प्लस
बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी इक्वल टू 1। तो इस बी से ये बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इज नथिंग बट इक्वल टू 1। तो ये प्रॉब्लम जो है वो हमारा हो जाता है सॉल्व। और ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके देखते हैं। पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, आई क्रॉस जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस के क्रॉस आई प्लस के क्रॉस आई क्रॉस जे की वैल्यू पूछी हुई है यहाँ पे। तो आई क्रॉस जे क्रॉस के, तो इसको मैं एक बार डायरेक्टली लिखता हूँ, आई क्रॉस जे क्रॉस के इज नथिंग बट आई प्लस जे कैप क्रॉस के क्रॉस आई इज जे कैप प्लस के कैप क्रॉस आई क्रॉस जे इज ऑल्सो के कैप। अब हमें पता होना चाहिए कि सेम वेक्टर्स का यदि हम क्रॉस करते हैं तो वो जीरो होता है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो एक एक करके मैं आपको थोड़ा जल्दी से हिंट बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं समझ में आने से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉब्लम है उसमें बोला गया है कि ए बी सी आर को प्लानर, ये तीन वेक्टर को प्लानर है, यदि ए बी सी तीन वेक्टर को प्लानर है तो इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस थ्री वेक्टर्स आर को प्लानर, दैट मींस देयर बॉक्स प्रोडक्ट इज जीरो। तो हमें प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी को प्लानर होंगे। तो बॉक्स प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है ना। ये एक्चुअली मैं बताना है कि ये भी जीरो के बराबर होगा। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका वैल्यू होता है कितना, ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट होल स्क्वायर, ठीक है। और जहां तक बात है इस क्वेश्चन को आगे समझने की, तो इसका वैल्यू तो आपको पता ही है कि जीरो दिया हुआ है, तो ये भी जीरो हो गया। मतलब इस तीनों वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो गया। इसका साफ साफ मतलब है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए आर कोप्लानर वेक्टर्स, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया हुआ है, तो उसके लिए जो है वो आपको थोड़ा यहाँ से सिंप्लीफाई करके यदि आप लिखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका डॉट हो रहा है किसके साथ, सी क्रॉस ए वेक्टर के साथ, समझ रहे हैं बात। ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए, ये हमें फाइंड आउट करना है और ये इसके बराबर होना चाहिए। तो जहां तक हमें देखने को मिलेगा कि ए क्रॉस बी वेक्टर है और ये है बी क्रॉस सी वेक्टर, क्लियर। तो यहाँ पे इसको यदि मैं एक सिंगल वेक्टर की तरह समझूं, जैसे इसको यू वेक्टर समझ लीजिए, लेट यू वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो ये मैं इसको लिख देता हूँ यू क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए फिलहाल के लिए, और फिर मैं आगे की तरफ लेके जाता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा यू डॉट सी बी वेक्टर माइनस यू डॉट बी, जो फॉर्मूला है जो कि याद रखना चाहिए, सी वेक्टर, इसका डॉट होने वाला है सी क्रॉस ए के साथ, क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यू डॉट सी बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए, तो यू डॉट सी और ये बी सी ए, लाइक बी डॉट सी क्रॉस ए लिख सकते हैं, माइनस ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा यू डॉट बी सी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए। और जहां तक मुझे पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, तो बचा हमारे पास कौन सा टर्म, ये वाला टर्म, यू डॉट सी बी सी ए बॉक्स प्रोडक्ट, बी सी ए बॉक्स प्रोडक्ट, समझ रहे हैं बात। और जिसको हम ए बी सी भी लिख सकते हैं। अब बचा हमारे पास यू वेक्टर डॉट सी वेक्टर, जो कि यू वेक्टर कितना है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकता हूँ। यू वेक्टर कितना है, ए क्रॉस बी है, और ये हमारे पास बी सी ए वेक्टर इज नथिंग बट ए बी सी वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट, जो कि आप ध्यान से देखोगे तो ये भी ए बी सी है बॉक्स प्रोडक्ट, ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट, और ये भी क्या है, ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो होती है इसकी
समझ रहे बात? इस ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट होल स्क्वायर होता है, तो इसका वैल्यू भी 0 आ रहा है क्योंकि ये 0 है, तो इसलिए ये ए बी सी को प्लानर होगा, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी क्या होंगे, सेम प्लेन में ही लाई करने वाले वेक्टर्स होंगे। ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। एक और फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी, वो भी याद रखना है, वहां से भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। बी क्रॉस सी क्रॉस ए का जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है उसको हम याद रखेंगे कि इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट बी ए डॉट सी, पहले लाइन में लिखना है, दूसरे में बी डॉट ए बी डॉट सी बी डॉट बी डॉट सी, और तीसरे लाइन में सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी। क्लियर? ये फॉर्मूला है इसका जो कि हम याद रख सकते हैं। Now we will do some more problems on vector. The first problem is the non-zero vectors a vector, b vector and c vector are related by a vector equal to 8 times b vector and c vector equal to minus of 7 times b vector. Then angle between a vector and c vector is. मैं डायरेक्टली आपको जो है ना इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप भी को भी खुद भी सोचना है कि कैसे हम इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ए वेक्टर कितना दिया है 8 टाइम्स बी वेक्टर, और सी वेक्टर कितना दिया हुआ है माइनस ऑफ 7 टाइम्स बी वेक्टर। तो ये जो 8 है वो तो मैग्नीट्यूड है, मतलब ए वेक्टर कितना है 8 टाइम्स बी वेक्टर है, और सी वेक्टर कितना है माइनस ऑफ 7 टाइम्स बी वेक्टर है। ओके, तो सी और ए में जो आपस में रिलेशन है वो क्या है कि सी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 7 एंड बी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर बाय 8, ए वेक्टर अपॉन 8। ओके, so we can easily write c vector is minus 7 by 8 times a vector. Okay, obvious सी बात है कि c vector और a vector क्या है, आपस में पैरेलल वेक्टर्स हैं। c vector is lambda times a vector, बट lambda क्या है यहाँ निगेटिव है, minus 7 by 8 है। मतलब c और a vector में जो है ना आपस में क्या रिलेशन है होगा, ऑब्वियस सी बात है सी वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है ये वाला वेक्टर है ना, सी वेक्टर और ए वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, और इसका मतलब ये हो जाता है कि सी और ए के बीच में एंगल कितना है फाई है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो AIEEE 2008 में पूछा हुआ था और बहुत इजीली जो है वो इजीली सॉल्वेबल है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन AIEEE 2009। क्वेश्चन क्या है, द वेक्टर ए वेक्टर इज अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस बीटा के कैप लाइज इन द प्लेन ऑफ b vector and c vector and bisect the angle between b and c। a vector क्या है, b और c के का एंगल बाइसेक्टर है ऐसा दिया हुआ है, और b और c के प्लेन में ही है ना, b और c का एंगल बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली उसी के प्लेन में होगा। तो पूछा है कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज इनमें से कौन सी होगी। तो एक बात तो आपको समझना होगा कि या तो a वेक्टर b और c का एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा या a वेक्टर b और c का ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। तो आइदर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि a वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स b कैप प्लस c कैप यदि एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो ये वाला केस हो सकता है, या दूसरा केस हो सकता है कि a वेक्टर जो है वो म्यू टाइम्स b कैप माइनस c कैप हो। दोनों ही चेक करके देखना होगा क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। तो यहाँ पे a वेक्टर कितना दिया हुआ है अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस बीटा के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी कैप प्लस सी कैप। बी का कैप कैसे निकालोगे 1/√2 i प्लस j, ये होगा आपका बी कैप, और सी कैप कितना होगा 1/√2 j प्लस k, है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा लैम्डा/√2 i प्लस j प्लस j 2j प्लस k। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा लैम्डा/√2 i कैप प्लस 2 लैम्डा/√2 j कैप प्लस लैम्डा/√2 k कैप। ओके, इसको और इस इक्वेशन को यदि हम इक्वेट करें तो j कैप के साथ इसका j कैप मैच करना चाहिए, तो क्योंकि ये तो अल्फा और बीटा ही है, ठीक है ना, और ये लैम्डा/√2 है, तो अल्फा इज लैम्डा/√2 एंड बीटा इज आल्सो इक्वल टू अल्फा, दैट इज लैम्डा/√2, बट जो 2 लैम्डा/√2 है दैट इज नथिंग बट √2 लैम्डा, 2 लैम्डा/√2 इज √2 लैम्डा, so √2 lambda must be equal to 2, and from here we get lambda equal to 2/√2 and that is also given as √2। तो लैम्डा कितना होगा √2 होगा, ये यहाँ से हमें समझ में आता है, और लैम्डा यदि √2 है
तो अल्फा की वैल्यू 1 आएगी और बीटा भी 1 आएगा, समझ रहे हैं बस, जो कि इस ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। यदि इस ऑप्शन में अल्फा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू 1 नहीं दिया होता तो हम एक बार आगे भी चेक करते, कैसा माइनस लेते हुए, ठीक है ना, ये वाला एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए, बट यहाँ पे तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में ही हमारा आंसर मैच हो गया है, ठीक है। तो यदि नहीं करता मैच तो हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर वाला भी कॉन्सेप्ट यूज करते। तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि ये भी प्रॉब्लम एआईट्रिपल में पूछा हुआ था। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि एआईट्रिपल में पूछा हुआ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे है। UVW आर नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट UVW जीरो नहीं है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये जीरो नहीं है, नॉन कोप्लानर है वेक्टर्स ये तीनों, ठीक है। कोप्लानर होते हैं तो बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि PQ कोई भी दो रियल नंबर है, देन दिस इक्वलिटी this minus this equal to 0, 3u वेक्टर pv वेक्टर pw वेक्टर, तो यहाँ पे 3pp ये कांस्टेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं 3p स्क्वायर uvw वेक्टर। कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो उसको बाहर निकाल लेना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। माइनस यहाँ पे pq और ये हो जाएगा vwu है, vwu माइनस 2q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर wvu वेक्टर इक्वल टू 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू 3p स्क्वायर uvw माइनस pq। ये जो है ना साइक्लिक ऑर्डर है, uvw मान लीजिए साइकिल में है uvw वेक्टर, तो vwu भी सेम साइकिल में, तो इसको मैं uvw लिख सकता हूँ माइनस 2q स्क्वायर, लेकिन ये क्या है wvu, साइकिल चेंज हो गया तो इसलिए ये माइनस ऑफ uvw के बराबर होगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन लिखते हुए uvw लिख देना है, मतलब wvu बॉक्स प्रोडक्ट इज नथिंग बट माइनस ऑफ uvw, तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। तो यहाँ से uvw सब में है तो uvw कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 3p स्क्वायर माइनस pq प्लस 2q स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो साफ साफ मतलब निकलता है कि 3p स्क्वायर माइनस pq प्लस 2q स्क्वायर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितना p और q हो सकता है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई q स्क्वायर क्वाड्रेटिक में बनाने के लिए, तो p बाई q होल स्क्वायर माइनस p बाई q प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से इस इक्वेशन का p बाई क्यू के लिए एक भी रूट नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आप निकालोगे तो माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, जो कि निगेटिव आएगा। सो नो रियल वैल्यू ऑफ p कॉमा q विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ओके। कोई भी रियल वैल्यूज नहीं आ रही है, मतलब इसके रियल रूट्स नहीं है, तो p और q कोई भी रियल वैल्यूज नहीं हो सकती है। बट एक पॉसिबिलिटी तब भी बनती है, क्योंकि यहाँ पे जो जिस तरीके से इनका जमावड़ा है उसमें p यदि 0 लिख दें और q यदि 0 कर दें, p इक्वल टू 0 q इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो p का वैल्यू यदि 0 होगा और q का वैल्यू यदि 0 होगा तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला ऑप्शन तो है एग्जैक्टली 2 वैल्यू, वो गलत है। मोर देन 2 वैल्यू गलत है। ऑल वैल्यूज ऑफ p q गलत है। डी ऑप्शन इज एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ p कॉमा q, दैट इज p इज 0 q इज 0, वो ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट लग रहा है यहाँ पे। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो भी हमारा सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी प्रॉब्लम्स इसके ऊपर करेंगे। तब तक के लिए आपको मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा, उनको सॉल्व करना है।